बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, लेकिन इसके बावजूद जूं जूं 14 मई करीब आ रही है उसी तरह से बहुत सी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। चंद दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुस्ताफ़ी होने के हवाले से खबरें और मफरूज़े जो हैं वो गर्दिश कर रहे थे, लेकिन आज इतवार के रोज़ एक बार फिर मुल्क भर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफ़े के हवाले से क्या सराइयाँ और ख़बरें और मफरूज़े और तज्ज़िये जो हैं वो जंगल में आग की तरह फैल गई हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? और ये कहा जा रहा है कि 14 मई से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल इस्तीफ़ा दे सकते हैं, या फिर 14 मई के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छुट्टी कर दी जाएगी। और बिलखसूस ये ऐसे वक्त में ये बातें की जा रही हैं जब चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए और ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पे हमारी सियासी क़यादत से मुलाकात की, बल्कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे, यहाँ सैफरी की मुज़ाकरात थे और उन्होंने भी न सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की बल्कि सियासी क़यादत से भी मुलाकात की। और उस सियासी क़यादत में बाज़ ऐसे सियासतदान भी शामिल थे जो तालिबान के हवाले से पाकिस्तान में बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और तालिबान से मुज़ाकरात की हमेशा उन्होंने मुखालफत की है। और गुज़श्ता अदवार के अंदर जिस भी हुकूमत ने क़याम अमन के लिए तालिबान से मुज़ाकरात किए, उन जमातों ने हमेशा उनकी मुखालफत की। ये बातें करने वाले आज एक टेबल पर बैठे हुए थे और वो तालिबान के अमीर और कायद जो हैं, जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं इस वक्त अबूरी अफ़गानिस्तान के, उनके साथ बातचीत और मुज़ाकरात कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि हमें जहाँ पे हम मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का तज़किरा कर रहे हैं, वहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें जो मुल्क के मफादात हैं, चाहे वो माशी मफादात हों, सियासी मफादात हों, जोग्राफियाई मफादात हों, उनके अंदर हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। हमें अपने ज़ाती सियासी जो इख्तिलाफ़ात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर बहुत से ऐसे मामलात के ऊपर उस तरह से लबकुशाई नहीं करनी चाहिए जो पाकिस्तान के मफादात के मुनाफी हो। अगर चंद दिन पहले तक एमल वली खान या महमूद खान अचकज़ई या बिलावल भुट्टो साहब या PDM की बाकी जो लीडरशिप है वो ये कह रही थी कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात या तालिबान की बहाली जो है कि वो इस मुल्क के लिए ज़हर कातिल था, तो फिर आज तालिबान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर बैठे मुज़ाकरात क्यों कर रहे थे? ये वो मामला है कि हमें कुछ जगहों के ऊपर अपनी कुछ लाइंस का तयन करना होगा और महज सियासी इख्तिलाफ़ात की बुनियाद के ऊपर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना इस वक्त बहुत से लोग इनके ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमें ये सवाल नहीं उठाने चाहिए। इस वक्त अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की ज़रूरत है। चाइना कोशिश कर रहा है, रशिया कोशिश कर रहा है, ईरान कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, ख़ित्ते के दीगर ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं कोशिशों के नतीजे में ये एक सैफरी की मुज़ाकरात का अमल था जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आए। और क्योंकि पख्तूनों के अंदर तालिबान जो हैं कि वो भी पख्तून हैं और पख्तूनों के अंदर उनका असर रसूख है, तो इसलिए इन जमातों की मुलाकात हमारा ख्याल है कि ये खुशाइंद है और इसको सियासी हवालों के साथ तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये खुद जमातें जो माजी करीब में अभी तनकीद करती रही हैं, उनको भी जो है कि अपनी रविश के ऊपर, अपने तर्ज अमल के ऊपर जो है नज़रसानी करनी होगी। और इन मामलात के साथ साथ जो पाकिस्तान के सियासी मामलात जुड़े हुए हैं सारी सूरत हाल के साथ, जो चीन के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने, हम जैसे स्टार्ट में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासी क़यादत से भी मुलाकात की और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात की। गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बरमला 2-3 जुमले के जिसमें हमने बातचीत की थी और कहा था कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादत मिल बैठे और सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम जो है वही मकामी सतह के ऊपर और माशी सतह के ऊपर तरक्की के हवाले से जो है कि वो चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो बड़ा वाज़ेह पैगाम था। हमारी इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में भी जहाँ रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल स्टेबिलिटी की बात की गई है, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी सियासी इस्तेहकाम की बात की गई है। और चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर भी जोर दिया है कि वो अपना वो किरदार अदा करें पाकिस्तान में जल्द से जल्द सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर
ये जो आज खबर उड़ी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो वो 14 मई से पहले जो है कि वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, ये बुनियादी तौर के ऊपर लाहौर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीब से खिताब किया था। उसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने कही। एक तो जो आईन पाकिस्तान है उस हवाले से उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान जो भी लाइंस ड्रॉ करता है उन पर अमल करना अदालत की जिम्मेदारी होती है, और इंतखाबात के हवाले से जो 90 दिन की बाइंडिंग आईन पाकिस्तान ने तयन की है, पाबंदी लगा रखी है, उस पर अमल दरामद कराना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है। और अगर सियासतदान जो है वो मिल बैठ कर बातचीत करते हैं या कोई सियासी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं तो अदालत उसकी हौसला अफजाई करेगी, लेकिन अगर सियासी मामला हल नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और उस फैसले पर अमल करवाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इस खिताब के अंदर उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के कौमी इदारों को, और उन्होंने अपने इस खिताब के अंदर ये कहा कि इस वक्त जो आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है कि वो आइन पर अमल कराना चाहती है। इस वक्त जो है कि वो किसी के साथ उनका कोई तनाज़ा नहीं है, क्योंकि तनाज़ा जो है वो नहीं चाहते, वो आइन पर सिर्फ अमल करना चाहते हैं, और आइन पर अमल करना जो है वो कोई तनाज़ा नहीं होता, वो आइन की बालादस्ती होती है, वो कानून की बालादस्ती होती है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर किसी को भी उन्होंने कहा कि वो जो है वो एक जज हैं, वो एक चीफ जस्टिस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम जजेस हैं उनमें से एक जज हैं वो, इसलिए जो है कि किसी को भी आइन की अगर हमायत करनी है, आइन के साथ यकजहती करनी है, तो वो उनकी नहीं, उनकी ज़ात की नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आइन पाकिस्तान पर अमल दरामद चाहती है। एक जुमला उन्होंने और भी बात की जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जजेस का हवाला दिया, तारीख का हवाला दिया कि किन्होंने जस्टिस कॉर्नेलियस का जो जिक्र किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि उनकी बहुत सी खिदमात थी आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से, उनका भी तस्करा किया। और जस्टिस कॉर्नेलियस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने एक साथी जज के चीफ जस्टिस बनने की खातिर 2 माह कबल रिटायरमेंट ले ली थी। तो इस जुमले की बुनियाद के ऊपर एकदम से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर भी और मीडिया के अंदर भी और बहुत सी जगहों के ऊपर ये बातें चलना शुरू हुई कि शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस वक्त जो सूरत हाल है, जो बज़ाहिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नज़र आता है, जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है, कोई तनाज़ा नहीं है, आइन बड़ा वाज़ेह है, उस पर अमल करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट, उस पर हुकूमत की इदारों की जिम्मेदारी है, और सुप्रीम कोर्ट का अमल करवाना जो है कि वो फ़र्ज़ है। लेकिन इसके बावजूद बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर शदीद दबाव है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए और नेक्स्ट सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायद ईसा के लिए जो है पोजीशन खाली कर दें। तो ये जुमला शायद उनका वो इशारा है कि अगर शदीद दबाव की कैफियत रही और मुल्क के अंदर कोई बड़ी अनारकी या बड़ा बहरान पैदा होने की कोशिश पैदा हुई तो वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। इस सूरत हाल के अंदर नून लीग के अंदर, पीडीएम के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती है कि अगर जस्टिस काजी फायद ईसा आ जाते हैं तो फिर इलेक्शन 2023 क्या 2024 में भी नहीं होंगे, और फिर 2025 या उसके बाद जब हालात साजगार होंगे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को किनारे लगाया जा चुका होगा, उस वक्त इलेक्शन होंगे। लेकिन इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है, जो चीन की क़यादत का यहाँ आकर पैगाम देकर जाना है, जो IMF की कंडीशंस हैं, IMF हाथ नहीं पकड़ा रहा, 2 ममालिक हाथ नहीं पकड़ा रहे, जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं, उन हालात के अंदर ये सूरत हाल नहीं बन सकती कि कोई भी जज ये खड़ा होकर कह दे, या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अगर तमाम जज भी खड़े होकर ये कह दें कि पाकिस्तान के अंदर एक तवील हंगामी सूरत हाल नाफिज की जाती है और उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होते जब तक हालात ठीक ना हो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अवाम क्यास पैदा होगा, अनारकी पैदा होगी, जो किसी तौर के ऊपर भी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। और पाकिस्तान के इदारों को बार बार ना सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से ये पैगाम दिया जा रहा है, 2 ममालिक बार बार ये पैगाम दे रहे हैं, और चीन की क़यादत भी पाकिस्तान के अंदर आके बड़मला और मीटिंग्स के अंदर भी पैगाम देके जा रही है कि जो सियासी अनारकी है, जो सियासी हालात हैं, जो सियासी अफरा तफरी है, वो किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी ठीक नहीं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कौमी इदारे ऐसी सूरत हाल पैदा होने देंगे कि पाकिस्तान के अंदर अनारकी हो। लेकिन अगर ऐसी कोई कोशिश की गई खुदा न खास्ता, तो फिर हालात जो है कि वो ज़ाहिर ही दिखाई देता है कि श्रीलंका या उससे ज़्यादा भी बदतर होंगे, जैसा कि बाज़ इंटरनेशनल इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इन 1 हफ्ते के अंदर
तमाम इदारों के ऊपर और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो जिम्मेदारी है और जो नज़रें हैं वो सब की घड़ी हुई हैं। तो लेट्स सी देखते हैं कि अब आने वाले हफ्ते के अंदर सियासी माहौल, सियासी मामलात किस तरफ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, चीफ जस्टिस क्या फ़ैसला करते हैं और फिर अवाम क्या फ़ैसला करते हैं। आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।